आरोपों के साथ में ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। हालांकि मीडिया के सभी अखबारों में आज बड़ी विशालता के साथ ये समाचार छपा है विंध्याचल भवन में आग लगने का। ये पिछले 5 दिनों में 2 बार आग लगी। पहले 25 को लगी, फिर 28-29 की रात, 4 दिन के अंदर। ये कहीं न कहीं सूर इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान करके बैठ गई है कि हमारी सरकार नहीं आ रही है और हमारी गड़बड़ियों की जो फाइल है, जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड रहेगा तो हम सारे के सारे लोग जेलों के अंदर होंगे। इसमें दर्जनों आईएएस हैं, मंत्रीगण हैं, जिलों के अधिकारीगण हैं। ये सारे लोगों ने मिलकर के जिस ढंग से घपला घोटाले किए हैं और गाइडलाइन से हट करके जो काम किया है, ये उनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमें आशंका है कि 8 तारीख के पहले और भी घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि बल्लभ भवन बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां आम आदमी का प्रवेश बड़ी मुश्किल से होता है। आम आदमी तो पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि उसके साथ में सिफारिश ना हो। उस जगह आग लगना ये रहस्यमय है। तो आग लगी है और अति महत्वपूर्ण विभागों की जो फाइलें थी उनके संबंध में मुझे जानकारी मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में, जिसमें सर्वाधिक पैसा केंद्र सरकार की करीब 19 से ज़्यादा योजनाओं का आता है और उस पैसे को जो सेंट्रल गाइडलाइन है उससे हट करके उसमें खर्च किया गया है, उसका खर्च शो किया गया है। उसके उदाहरण भी मैंने इस प्रेस नोट के अंदर कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हैं। जैसे कि 13वें वित्त आयोग में जो 1500 करोड़ रुपए की राशि आई, उस राशि का गाइडलाइन है कि किस ढंग से वह उस गाइडलाइन के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत वो जिलों में जाएगी, जिला पंचायतों में जाएगी, जनपद में जाएगी, फिर पंचायतों में जाएगी। वो सब ना करके ठेकेदारों के माध्यम से उस राशि को बंटित किया गया है। मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने में उसको खर्च किया गया है। 283 करोड़ रुपए के कंप्यूटर खरीदे गए हैं बगैर टेंडर के। साथ ही साथ में ग्रामीण सड़क योजना के 3200 करोड़ रुपया, ये सब है। और मध्याह्न योजना में, मध्याह्न भोजन योजना, राजीव गांधी वाटर मिशन, समग्र स्वच्छता अभियान के अलावा स्वरोजगार कार्यक्रम की भी करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये सब फाइलें वहां पर जला दी गई हैं। अब केंद्र सरकार के पास तो रिकॉर्ड है कि हमने इतनी राशि भेजी, ये कहेंगे कि हमारा रिकॉर्ड जल गया है। अब एक एक जिले से वो राशि कितनी वहां पहुंची है, किस माध्यम से पहुंची है, इसका भी कोई पता नहीं चल पाएगा। तो इस ढंग से इन्होंने अपना डिफेंस तैयार करने के लिए यह आग लगवाई है। और इसके लिए मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, जो मंत्रीगण हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो अन्य अधिकारी हैं जो इसमें फंस सकते थे, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। और मैं मांग करता हूं इस पूरे कृत्य की सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई जिससे दूध का दूध पानी का पानी कर सके। जो अपने बड़े लाल बत्तियों में घूम रहे हैं उनको सीखचों के अंदर भेजा जा सके, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की है। हाई कोर्ट में भी आज ही ये 13वें वित्त आयोग का मामला लगा हुआ था
वहां से भी सरकार के खिलाफ में नोटिस जारी हो गया है। तो ये सब चीजें केवल एक ही ओर इंगित कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बड़े घपलों को दबाने की तैयारी है, बड़े घोटालों की तैयारी है। और इस बात से ये आश्वस्त हो चुके हैं कि इनकी सरकार नहीं बन रही है। भले ही थोते नारे करें, झूठे वादे करें, झूठी बातों में लोगों को उलझाएं, ये दूसरी बात है। पर ये पूरी तरह से मान करके बैठ गए कि हमारी सरकार नहीं आ रही है। अभी जानकारी मुझे आते आते मिली कि जिनका नाम शिक्षा माफिया में, खनिज माफिया में लिया जाता था, जैसे सुधीर शर्मा के यहाँ भी छापा डाला है और उसमें अधिकारियों ने 26 जिला पंचायत के सीओ के लिए खिलाफ शासन से अनुमति मांगी थी। 14 जिला पंचायत के अधिकारियों के खिलाफ। वो अनुमति की फाइल वहीं अटक करके रह गई, उनको अनुमति ना मिल पाए इसलिए फाइल वहां रखी मिली है। 26 जनपद के मुख्य अधिकारियों की फाइलें भी वहां मिली हैं। तो ये सारी बातें हैं। आरोप पत्र जारी किया था सबके साथ। उस दिन भी एक आरोप पत्र में जुड़ा नहीं था, पर एक बात रखी थी कि आचार संहिता लगने के एक दिन पहले तक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने 1200 करोड़ रुपए के फर्जी टेंडर, बिना टेंडर के स्वीकृति हुई थी। उसमें से 800 करोड़ प्री फैब्रिकेटेड कंप्यूटर कमरों के लिए, 213 करोड़ रुपए 128 विधायकों को सब नियमों को ताक में रखते हुए 13वें वित्त आयोग के पैसे की राशि दी गई और 200 करोड़ रुपए के कंप्यूटर खरीदी एक ब्लैकलिस्टेड बॉम्बे बेस्ड कंपनी को। क्या कारण था जो 3 साल से पैसा केंद्र सरकार से आया था मध्य प्रदेश सरकार को इस मद के लिए, कि अचानक जरूरत पड़ गई कि आचार संहिता लगने के एक दिन पहले तक इनके आदेश हुए। और आप पता लगा लेंगे जो फाइलें जली हैं उसमें ये भी फाइलें होंगी। और इसके अलावा मनरेगा में जो निरंतर हम लोग मध्य प्रदेश में आवाज उठाते रहे, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, भारी भ्रष्टाचार की, ऐसे ऐसे जिले हैं जहां पर 250-300 करोड़ रुपए, चाहे वो अलीराजपुर हो, बड़वानी हो, सीधी हो, शहडोल हो, उमरिया हो, ये सब दस्तावेज आज के बाद शायद न मिले। और इसीलिए ये पूरे प्रकरण में, जैसे दीखरा जी ने कहा, यदि निष्पक्ष मुख्यमंत्री है तो अभी भी समय है, वो खुद ही दे दे सीबीआई को जांच करने के लिए। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को रहेगी, सीटों के नंबर पर न जाए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज आग लगी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, 2 दिन बाद इसी तरह चलता रहा, माहौल उनको और नजर आएगा तो कहीं माइनिंग कॉरपोरेशन में अगली कड़ी वहां पर उन्हें आग न लग जाए। जो अचानक 122 लोगों को माइनिंग लीज दी गई हैं पिछले 6 महीने 3 महीने के अंदर, ये सब उसी घेरे में है कि किसी तरीके से कागज नष्ट करो। आप वल्लभ भवन चले जाएं, 2 दिन से सभी अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक टेबल साफ करने में लगे। इसका अर्थ क्या होता है? मैं भी बहुत पुराना हूं, अनुभवी यहाँ का। टेबल जब साफ होने लगती है वल्लभ भवन में, मतलब सरकार जाने के कगार है। 4% महिलाओं को बढ़ा है और करीब 3-4% युवाओं को बढ़ा है। महिलाओं का प्रतिशत इसलिए बढ़ा है कि उनको आभास हुआ कि उनका भाई, तथाकथित भाई हो गया, ने उनके साथ धोखा दिया, इसलिए और उत्सुकता के साथ उन्होंने वोट दिया है और कांग्रेस के पक्ष में। और जो युवा है, उन लोगों की संख्या जो बढ़ी है
वो व्यापम के भ्रष्टाचार को मामले को लेकर जो नाराजगी थी युवाओं में, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मैं अपने अनुभव बता दूं, करीब 3000 छात्र जो भोपाल इंदौर बाहर पढ़ते हैं वो सब चुनाव के लिए आए 3 दिन 4 दिन के लिए। मैंने पूछा भी भाई काहे के लिए आए, कैसा हमें जिताने के लिए आए, सरकार घटाने के लिए। और ये पूरे भिंड संभाग में हमने देखा युवा बहुत बड़ी ताकत में आए परिवर्तन के लिए। जब युवा आगे बढ़ता है तो परिवर्तन होता है। 1980 में भी परिवर्तन के लिए युवा आगे आए थे संजय गांधी जी के आह्वान में। 1993 में एक बड़ी ताकत युवाओं की थी जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार पहली बार बनी थी। उसके बाद इस तरह का उत्साह युवाओं में नहीं देखा गया जो फिर से अब की देखा गया। अब ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। वैसे मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से मैं कहता हूं कि हर हालत में आश्चर्यचकित रहेंगे आप सब चुनाव के नतीजों को लेकर। देखिए, जब मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, 6 घंटे के शिफ्ट में 2-2 युवा हमारे क्षेत्र के बैठे हुए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, और बीएसएफ की जवान लगे हुए हैं वहां पर। अब ऊपर से ही कोई आ जाए अलग बात है। और मैंने तो सभी प्रत्याशियों को खबर की है कि आप सावधानी बरतें और सचेत रहें। और 5 तारीख को पीसीसी में सभी प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है। थोड़ा ज्ञानवर्धन करूंगा कि डाक मतपत्र में जो हेराफेरी होती है, पिछले चुनाव में कुछ क्षेत्र ऐसे जिता दिए गए थे सिर्फ डाक मतपत्र। उदाहरण स्वरूप जयंत मलैया जी, हमारे चंद्रभान सिंह जी जीत के प्रमाण पत्र नहीं मिला था, जीत के आंकड़े लेके, और वो निकल गए जुलूस में। और पीछे से भाभी जी गई, उनने डाक मत पत्र पता नहीं कैसे उल्टा सीधा किया और 131 वोट से हरवा दिया। ऐसे भी हैं प्रकरण, इसलिए सावधानी रखना चाहिए।